चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विधानसभा की कार्यवाही की। तो विधानसभा की कार्यवाही आज जारी रहने वाली है और सुबह 11 बजते ही ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के साथ आज के सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 सवाल हैं और जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची में आज 25 सवाल हैं। और आज के सवालों में सबसे ज्यादा जो सवाल हैं वो मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के देखने को मिलेंगे, जैसे कि उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, ऊर्जा विभाग से संबंधित आज सवाल जवाब होंगे। साथ ही राज्यपाल अभिभाषण पर वाद विवाद भी रहेगा जारी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी अपनी बात रखेंगे। तो अब से कुछ ही देर में, अब से तकरीबन 20 मिनट में सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी प्रश्नकाल के साथ। और आज कई सवाल जवाब जो हैं वो होने हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो सवाल हैं वो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए विभागों के हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि उन सवालों के जवाब क्या कुछ दिए जाते हैं सरकार द्वारा, यानी कि सरकार की क्या तैयारी है, और साथ के साथ दूसरी तरफ विपक्ष के जो विधायक हैं वो किस तरीके से सरकार को घेरने में यहां पर सफल हो पाते हैं। और चलिए आज की सदन की कार्यवाही में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी जान लेते हैं। हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शशि, अब से कुछ ही देर बाद में सदन की कार्यवाही आज की शुरू हो जाएगी, लेकिन आज सदन में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी, कौन कौन से विभागों से जुड़े हुए प्रश्न प्रश्नकाल में सुनाई पड़ेंगे और इसके अलावा क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, आपको ध्यान होगा कि परसों के दिन जो बैठक हुई थी उससे ही मजमून नज़र आने लग गया था कि किस तरह की आज की कार्रवाई हो सकती है। दरअसल विपक्ष ने जो मंत्रियों की तैयारियों पर सवाल उठाया था उसके बाद से मंत्रियों को और ज़्यादा मेहनत करने की हिदायत सरकार की तरफ से दी गई है और सरकार के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं और उसके बाद मंत्रियों की तैयारी और तेज़ हो गई है। और आज जो सवाल हैं, जैसा आपने बताया, पीएचईडी, रेवेन्यू, वाटर रिसोर्सेज, उद्योग और मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के सवाल हैं। तो आज जवाबों में मंत्रियों की परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, लेकिन विपक्ष भी अपने तेवर दिखाएगा। इस बीच कल कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें 4 पॉलिसीज़ को मंजूरी दी गई है। उन पॉलिसीज़ को लेकर के विपक्ष सवाल उठा सकता है। हालांकि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर के सवाल उठाए हैं कि पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहने के दौरान सांगानेर में जो काम की घोषणा की थी वो क्यों अटक गए और उन कामों को कैसे आगे रफ्तार देने की मंशा सरकार रखती है। तो और इसके साथ में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी वाद विवाद आगे बढ़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि कुछ विभागों के प्रतिवेदन रखे जाएंगे और जो राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसको लेकर सीएजी का जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को भी आज सदन के पटल पर रखा जा सकता है। इस बीच दिल्ली के चुनाव को लेकर के भी कुछ छींटाकशी, टीका टिप्पणी देखने को मिल सकती है। हालांकि चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन 8 तारीख को जब वोटिंग होगी उस दिन सदन नहीं है, उसके बाद में सीधा सदन 19 तारीख को बजट सत्र के दौरान जुटेगा। हालांकि विपक्ष पक्ष सबकी अपनी अपनी तैयारियां, अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन इस बीच आज पानी से जुड़े जो सवाल हैं उस पर ईआरसीपी के मुद्दे को भी विपक्ष एक बार उठा सकता है। खासतौर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को चेयर ने ये छूट दे रखी है कि वो चाहें तो किसी सवाल के उत्तर के बाद में अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो दखल दे सकते हैं। तो लगता ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर सदन में अपनी बात रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो आज सदन में गूंजता नजर आ सकता है। और इसके साथ ही शशि, ये महत्वपूर्ण सवाल कि आज कई ऐसे सवाल हैं जो कि मुख्यमंत्री के विभाग से जुड़े हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री इनका जवाब देंगे या मुख्यमंत्री के स्थान पर और कौन यहाँ पर जवाब देने जाएंगे उनके सवालों के, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, सदन में ये परिपाटी रही है कि आमतौर पर मुख्यमंत्री चाहे तो किसी भी सवाल के जवाब में बीच में दखल देकर जवाब दे सकते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जालोर जाने का कार्यक्रम है। जालोर और सांचौर में 2 अलग-अलग कार्यक्रम है। एक धार्मिक कार्यक्रम भी है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना का, उसमें शामिल होने के लिए थोड़ी देर में मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं। इस बीच जब प्रश्नकाल होगा तो मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को मुख्यमंत्री के विभागों के
अधिकांश विभागों के जवाब देने के लिए उन्हें ही अधिकृत कर रखा और मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर अपनी वरिष्ठता के नाते मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि भूजल संरक्षण को लेकर प्रवर समिति का जो कार्यकाल है वो इस सत्र के आखिरी सप्ताह तक बढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है। इसका प्रस्ताव रखा जाएगा और सदन में सबकी सहमति हुई तो ये प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा। जी ठीक है। इसके साथ ही शशि, क्योंकि अगर ईआरसीपी की बात हो रही है तो ईआरसीपी को लेकर विपक्ष लगातार मुद्दे बनाता भी रहा है। अब विपक्ष की तरफ से क्या यहाँ पर घेरे को लेकर सवाल हो सकता है ईआरसीपी पर? क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा सकता है या फिर क्या डाटा उनके द्वारा मांगा जा सकता है? देखिए, विपक्ष की तरफ से मांग एक ही रही है कि ईआरसीपी का एमओयू रखा जाए, लेकिन ये और साथ में उनकी मांग ये भी रही है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, जबकि उनका कहना है कि जब 7 जुलाई को पूर्व में जब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए, जो लाभार्थी सम्मेलन था अमरूदों का बाग पर, उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने पर विचार करेंगे। 12 अक्टूबर को अजमेर में जो कार्यक्रम हुआ उसमें ये बात कही गई 2018 में, तब ये बात कही गई। तो सवाल ये उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। लेकिन जहाँ तक ILR यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत अधिकांश योजनाओं में 90 और 10 का अनुपात है। दरअसल सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने से हो क्या जाएगा, ऐसी क्या बात है जो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग उठती है। तो उसका तथ्य यही है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो सड़क का हो, सिंचाई का हो, जो राष्ट्रीय महत्व का मान लिया जाता है उसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जा सकता है। और ऐसा दर्जा मिलने के बाद 90 और 10 का अनुपात हो जाता है खर्चे का। केंद्र उसमें 90% खर्चा देता है और राज्य 10% खर्चा देता है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के जो प्रोजेक्ट्स हैं सारे नदी जोड़ो परियोजना के, उसमें आप देखिए केन बेतवा का जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में प्रोजेक्ट है वो 1 लाख करोड़ रुपए का है। उसका 90,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी, 10,000 करोड़ रुपया दोनों राज्यों को वहन करना होगा। और इसी तरीके से तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी और जिसको बाद में कन्वर्ट करके पीकेसी किया गया, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। तो ये लिंकिंग ऑफ रिवर्स है और इसमें भी ऑटोमेटिकली ये 90-10 के रेशो में खर्चा आ जाता है और अब इसका नाम राम सेतु जल परियोजना कर दिया गया है। तो विपक्ष ये मांग कर सकता है एमओयू की, लेकिन एमओयू का एक पार्ट वेबसाइट पे भी रखा है और विपक्ष जो मांग करेगा सरकार की तरफ से कोशिश दिख सकती है कि विपक्ष की मांग को पूरा किया जाए और जो प्रावधान किए गए हैं इसमें ईआरसीपी के तहत राम सेतु परियोजना में वो सारे प्रावधान रखे जाएं। दरअसल जो पानी इसके तहत मिलना था वो तकरीबन जी ठीक है शशि, आप नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।